गुड मॉर्निंग गाइज। हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें एक एक टॉपिक लेके हम चल रहे थे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो हमारा पाठ चल रहा था उसमें सारे टॉपिक हो गए थे, लेकिन उसमें एक जो मुख्य टॉपिक है राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तृत से पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने इस राजस्थान का जो भौगोलिक वर्णन किया था, यानी भू संरचना पे इसको हमने बांटा था, तो वो पूरे जो टॉपिक थे वो चारों के चारों हमने पढ़ लिए। लेकिन ये जो टॉपिक है ये नया टॉपिक है, ये पूरा का पूरा नया टॉपिक है और इसको हम एक ही वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे। अब जैसे मैंने कहा जलवायु एवं ऋतु चक्र ये राजस्थान की। अब जलवायु होता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जलवायु क्या चीज़ है? जलवायु किसी स्थान की लंबे समय तक जो वायुमंडल की जो दशाएं होती है, जैसे कि लंबे समय का मतलब यानी दीर्घकालीन। अब ये होता क्या, दशाएं क्या होती? जैसे मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला के इस साइड और अरावली पर्वतमाला के ये पूर्वी है, ठीक है, ये तो पश्चिमी और ये पूर्वी। अब जलवायु होता क्या है? जलवायु मैं अगर इसकी परिभाषा बताऊं तो किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडल की जो दशाएं होती है उसे जलवायु कहते हैं, और कम समय की जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उसको मौसम कहते हैं। अब दीर्घकालीन समय तक है क्या? जैसे मैंने कहा शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में बात की थी, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब ये शुष्क और अर्ध शुष्क जो प्रदेश है ये अरावली के पश्चिम में दोनों, ठीक है। अब इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जलवायु है क्या। अब शुष्क प्रदेश, अब ये हमेशा से ये शुष्क प्रदेश ही रहता है, इसको भले किसी भी समय में देख लो आप, यहाँ पर गर्मी ही रहती है, लगभग गर्मी ही रहती है। तो इसी कारण ये लंबे समय तक यहाँ पर जो मौसम रहता है उसी को जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब राजस्थान में, अब ये हमने जलवायु के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉर्मल जानकारी वो देख ली। अब राजस्थान में जलवायु की जो परिस्थितियाँ है वो कितने प्रकार की? तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ है, 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। अब इसके कारण भी हम पढ़ेंगे कि ये 5 प्रकार की जलवायु कैसे है, एक शुष्क प्रदेश कैसे है, अर्ध शुष्क कैसे है, आर्द्र कैसे है, उपाद्र कैसे है, अति आर्द्र कैसे है। तो अब जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये वाला अरावली के जो इस वाला जो साइड है ना ये पूरी पश्चिमी भाग है, ठीक है, और ये वाली जो पूर्वी भाग है। अब राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 2 पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने कितने बात की? 5 प्रकार की। तो पहला जो है वो तो हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। मैं सीधा सा बता दूं कि अरावली के इस साइड में, यानी कि ये जो पश्चिमी एरिया है इस साइड में 50 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, ठीक है, और इस साइड में 50 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, 50 सेमी से अधिक, ठीक है। तो ये इसकी जलवायु हुई कि नहीं हुई? एक तरफ तो कम हो रही है, एक तरफ ज़्यादा हो रही है, तो ये इसकी परिस्थितियाँ होगी। तो अब इनमें भी वापस अलग अलग है। एक ये शुष्क प्रदेश है तो यहाँ तो बिल्कुल 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसमें 25 से 50 के बीच में होती है। तो ये अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो राजस्थान की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं उसमें पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। अब शुष्क जलवायु प्रदेश है, ठीक है, ये हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश, और पास में ही अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। अब ऐसे तो हमको पता नहीं पड़ेगा कि अब ये कौन कौन से जिले में, तो इसलिए
के जो शुष्क जलवायु जो प्रदेश है उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ, बाकी मैंने आपको आगे पढ़ा रखा है। तो शुष्क जो जलवायु प्रदेश है यानी कि अति शुष्क यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम, और कभी कभी तो यहाँ पर जो तापमान है यहाँ का वो 10 डिग्री मतलब 10 सेमी वर्षा भी नहीं होती है यहाँ पे कभी कभी। तो जो शुष्क जलवायु जो प्रदेश है इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले तो जैसलमेर, क्योंकि यहाँ बरसात ही सबसे कम होती है। सबसे पहले तो जैसलमेर हो गया, फिर हो गया बाड़मेर, ठीक है, फिर हो गया बीकानेर, एग्जाम में ये डिस्ट्रिक्ट ही आएंगे, गंगानगर और चूरू जिला, ठीक है, चूरू जिला हो गया, गंगानगर हो गया, ये जो क्षेत्र हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अब ये तो हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश। अब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब इसमें जो जो जिले आते हैं उनके जो नाम हैं वो आप लिख लीजिए, जैसे जालोर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर का पूर्वी भाग तो दक्षिणी भाग इसमें है, ठीक है, जोधपुर का दक्षिणी भाग इसमें हो गया, जोधपुर का दक्षिणी भाग, ठीक है, जोधपुर का पूर्वी भाग इधर हो गया, पूर्वी भाग हो गया। पूर्वी भाग के बाद नागौर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये जो क्षेत्र हैं ये अर्ध शुष्क क्षेत्र के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि बाकी सारा मैंने विस्तृत आगे वाले वीडियो में बता रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके आगे के जितने भी वीडियो वो देख सकते हैं। अब ये तो अरावली के पश्चिम वाले सारे हो गए, ठीक है। अब अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जो जिले हैं वहाँ पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु, ये तीसरी हो गई, उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जो जलवायु है वो अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों के। अब उत्तरी पूर्वी जिलों में वापस कौन कौन से जिले, तो ये आप यहाँ के जिले लिख लीजिए। सीकर का पूर्वी भाग हो गया, सीकर का पूर्वी भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा और अलवर, अजमेर, अजमेर, ये जो क्षेत्र हैं ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो भाग है, ये वाला जो एरिया है, इसमें जो नेक्स्ट है, अब ये उपाद्र हो गया, शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया, ठीक है। अब आएगा अपना उपाद्र हो गया, तो अब कौन सा आएगा, आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं आर्द्र में, तो पूर्वी राजस्थान का अलवर आएगा, पूर्वी, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूर्वी राजस्थान का अलवर हो गया, पूर्वी राजस्थान का अलवर। उसके बाद भरतपुर, धौलपुर, ये तो साथ में ही है, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर हो गया, फिर टोंक, बूंदी हो गया, बूंदी और राजसमंद, ये जो जिले हैं ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। इनमें से कोई भी एक जिला दे देगा और फिर बाकी इनमें से दे देंगे और प्रश्न पूछ लेंगे निम्न में से आर्द्र जलवायु प्रदेश का जो जिला है उसका नाम बताइए, तो आप में इन जिलों में से किसी एक का नाम बताना। ये तो हो गए आपके आर्द्र जिले, ठीक है। अब ये कितने हो गए,
एक जलवायु प्रदेश, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये चौथा हो गया। तो एक अंतिम जो लास्ट है अपना पांचवा, वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब ये क्यों है, क्यों नहीं है, इसके बारे में मैंने नेक्स्ट अगला जो वीडियो उसमें पूरी तरीके से बता रखा है कि यहाँ ये अति आर्द्र क्यों है। अब शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। देखो, इधर से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ना, ये सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आता है, और ये समुद्र के नज़दीकी, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये समुद्र के नज़दीक होने के कारण इसकी जो आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब ये हो गया नमी से अधिक है, इसके कारण ये अति आर्द्र जलवायु है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो अरावली पर्वतमाला है, इधर से जो मानसून आ रहा है ना, इसको रोक के यहाँ बारिश करवाता है और थोड़ी बहुत बची हुई राजस्थान में इससे आगे निकल जाती है। तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसके बारे में जैसे हम देखें तो इधर ये वाला जो क्षेत्र है, कोटा हो गया, कोटा, बारा, झालावाड़ हो गया, झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही हो गया, सिरोही, और प्रतापगढ़। ये जो क्षेत्र हैं ये सारे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि हमने कहा कि राजस्थान की जो जलवायु है उसमें 5 प्रकार की परिस्थितियां बनती है। इसके कारण भी बहुत सारे हैं, अब मैं इनके कारण के बारे में भी बताऊंगा। इस जलवायु को जो प्रभावित कर रहे हैं ना, कि भाई पूरे राजस्थान है के, तो हर जगह अलग अलग मौसम क्यों है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं, ये नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो इसके जो कारण है, सबसे ज़्यादा जो जलवायु को इसको जो प्रभावित कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है वो है अपना इसकी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय ये कारक है, ठीक है। कारण क्यों है, ऐसा क्यों है, अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति क्या है, जैसे कि मैंने अगले मैप में बताया था कि राजस्थान का जो क्षेत्र है ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांश है। अब इसमें है क्या, अक्षांश तो हो गया, लेकिन इसमें है क्या, तो इसमें क्या है, अब जो राजस्थान की जो स्थिति है ना मैप में, ये वाली है, ठीक है। जैसे ये राजस्थान है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो क्या है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि अधिकांश जो भाग है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है, जहां ग्रीष्म और शीतकाल में तापमान सामान्य रहता है। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण है। दूसरा अगर हम बात करें तो समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी, अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे क्या है कि ये अरब सागर का जो समुद्र तट है राजस्थान से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, ठीक है। राजस्थान से समुद्र से जो दूरी है वो 350 किलोमीटर दूर है। अतः समुद्री प्रभाव जो है इस राजस्थान पर जो समुद्र का प्रभाव है वो कम है, यानी नगण्य है, ठीक है। उसके कारण भी यहाँ का तापमान अलग है, ठीक है। और एक चीज और है कि यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु से मुक्त है, जो गर्म और शुष्क है।
आपको पता ही है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में बता रखा है। अब समुद्र से दूरी बढ़ने पर शुष्कता बढ़ती है और आर्द्रता घटती है। अब क्या है, जैसे मैंने बताया बंगाल की खाड़ी इधर है, ठीक है, अरब सागर इधर बताया, तो इसकी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी शुष्कता भी बढ़ेगी और आर्द्रता घटती जाती है, क्योंकि आर्द्रता इस वाले क्षेत्र में रहेगी, क्योंकि समुद्र के जो नज़दीक वाला क्षेत्र है वहाँ पर आर्द्रता रहेगी और जो दूर वाला क्षेत्र वहाँ पर शुष्कता रहेगी। इसलिए जोधपुर व कलकत्ता एक ही अक्षांश पर स्थित तो है, परंतु जोधपुर की जो जलवायु है वो शुष्क है, जबकि कलकत्ता की जलवायु वो आर्द्र है। कारण क्या है कि कलकत्ता जो क्षेत्र है वो समुद्र के नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा जो कारण है, एक कारण और है अरावली की स्थिति। अब अरावली की स्थिति, अब जैसे हम अरावली के बारे में मैं शुरू से बता रहा हूँ कि बीच में क्या है, जैसे अब ये जैसे बीच में अरावली, इधर का जो मानसून आता है ये मानसून इस अरावली के समानांतर चलते हुए ऐसे आगे निकल जाता है, ठीक है। और इधर से जो मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ये झालावाड़ से तो प्रवेश करता है, ठीक है, लेकिन ये अरावली से टकरा कर धीमा पड़ जाता है। इसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तो बारिश अधिक होती है और धीरे धीरे इधर कम होती जाती है, यानी कि सर्वाधिक जो बारिश है ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे होता है, और अरब सागरीय जो मानसून है ये अरावली के समानांतर ऐसे होते होते ये निकल जाता है। लेकिन सबसे पहले ये राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है उसमें बारिश करता है, ये अरब सागरीय जो क्षेत्र है। तो ये अरावली की स्थिति और जो विस्तार है ये प्रभावित करने वाला कारण हो गया। अब ये हो गए कारण और ये जलवायु हो गया। अब जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे ऋतु के बारे में बता रखा है, क्या है ऋतु, ऋतु है। अब ऋतु है तो एक नॉर्मल सा टॉपिक है, इसको ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी इसके जो टॉपिक पॉइंट बन रहे हैं वो मैं बता दूंगा। अब ऋतु हमारे यहाँ राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ही है। राजस्थान में ऋतुएं कितनी है? 3। सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म जो ऋतु है यानी गर्मी का जो समय है ये है मार्च से जून तक, मार्च से जून तक, ठीक है। इस समय जो राजस्थान में जो सामान्य तापमान रहता है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है, सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमी भाग है ये वाला जो जैसलमेर बीकानेर वाला जो क्षेत्र है इसमें तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, ये ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः राजस्थान में तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 40 से 45 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या है, ज़्यादातर दिन का जो तापमान है वो अधिक रहता है और रात का हल्का सा कम होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ग्रीष्म ऋतु गर्मी का समय होते हुए भी राजस्थान में एक स्थान है जो ठंडा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में भी ठंडा स्थान, ग्रीष्म ऋतु में ठंडा स्थान, ग्रीष्म ऋतु में जो ठंडा स्थान है वो है माउंट आबू सिरोही, यानी कि माउंट आबू वाला जो क्षेत्र, कारण क्या है, उसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण वो ठंडा रहता है, ठीक है। अब ये होगी ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु के बाद नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु के बाद आएगी वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद आएगी वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु ये जून में ख़त्म हुआ ग्रीष्म ऋतु, तो जुलाई से
जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर। वर्षा ऋतु जो है ये जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। अब क्या है, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक, जैसे मैंने बताया, बंगाल की खाड़ी से वर्षा ऋतु में सर्वाधिक, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है ना, ये वाला जो मैंने पहले आपको बता दिया, इससे पूर्वी राजस्थान में अधिक बारिश होती है, पूर्वी राजस्थान में अधिक बारिश होती है, अधिक वर्षा। ठीक है, अब इसको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, बस सीधी सी एक ही बात याद रखना आप तो, अरावली को ध्यान में रखना, क्योंकि अरावली से टकराएगी, उसकी वजह से इस वाले क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होगी, बस इतना सा ध्यान रखना। और अरब सागर से जो मानसून आता है वो तो अरावली के समानांतर चलते चलते आगे निकल जाता है, वो राजस्थान में अन्य जगह बारिश करता ही नहीं है, या और करता भी है तो कम करता है। ठीक है, अब वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और अरब सागर जो है ये वाला, अरब सागर से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा होती है। ठीक है, ये जो दक्षिणी भाग है इसमें दक्षिणी भाग में वर्षा होती है। अरब सागर का जो मानसून है उससे राजस्थान के दक्षिण में बारिश होती है। ठीक है, अब वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु का एक इसमें एक पॉइंट दे रखा है राजस्थान अध्ययन की बुक में, सबसे अधिक वर्षा वाला, सब जानते ही हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़। और ये जिला, ये जो झालावाड़ है ना, ये सबसे अधिक आर्द्रता वाला भी जिला है, आर्द्र जिला भी, सबसे अधिक आर्द्र जिला भी है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सबसे अधिक आर्द्रता जिस जिले में पाई जाती है वो भी झालावाड़। लेकिन एक पॉइंट हमेशा, एक कंफ्यूज करने वाला एक पॉइंट एग्जामिनर देता है, वो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान। अब एक चीज ध्यान रखना, इसकी एक कोई ट्रिक व्रिक नहीं, सीधा आप याद रखो, ट्रिक हमेशा फेल होती है एग्जाम में। अब जैसे सबसे अधिक वर्षा वाला जिले की बात हो रही है, तो जिला तो झालावाड़ है, और सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है ना वो है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू एक स्थान है, किस जिले में? सिरोही में, यानी कि सिर्फ इसी स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब सब सर्वाधिक वर्षा वाला, सबसे अधिक वर्षा वाला हो गया, सबसे कम, जो सबसे कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो सब जानते हैं, वो है जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, जहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, और कभी कभी तो यहाँ बारिश होती भी नहीं। और जो सर्वाधिक वर्षा वाला है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। ठीक है, यहाँ की जो औसत वर्षा जो है वो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट जैसे हम लेते हैं, नेक्स्ट जो ऋतु है वो है शीत ऋतु। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट जो ऋतु है हमारी वो है शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु कब आती है? शीत ऋतु का जो समय है वो है अक्टूबर से फरवरी तक का जो समय है उसे शीत ऋतु कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में सामान्य सी जानकारी अपने को ध्यान रखनी है। इसमें क्या है, जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में एक ही पॉइंट याद रखना, एक ये और एक नेक्स्ट जो मावट वाला है उसको, पश्चिमी राजस्थान में ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो तापमान है ना, राजस्थान में तापमान शीत ऋतु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, या इससे भी कम चला जाता है यहाँ पर। और
शीत ऋतु में जो सबसे ठंडा स्थान है, शीत ऋतु में सबसे ठंडा स्थान, शीत ऋतु में सबसे ठंडा स्थान जो है वो भी माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। तो ये इसके मोटे मोटे तौर पर जो पॉइंट है वो पॉइंट हो गए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस शीत ऋतु से संबंधित एक प्रश्न आता है जो आपकी इस राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखा है, वो है मावट, वो है मावट। ठीक है, अब मावट की बात करें तो ये है क्या? मावट शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। ये तो अपनी साधारण सी भाषा में हो गया, लेकिन आजकल प्रश्न ऐसे नहीं आते। शीत ऋतु में होने वाली, एक बार तो इसको लिख लेते हैं, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा। ठीक है, ये तो अपना साधारण सा जो सबको आता है ये पॉइंट हो गया। लेकिन दूसरा जो अगर कोई पॉइंट आएगा वो है ये जो मावट है ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के उत्पन्न होने से, चक्रवातों के उत्पन्न होने से पश्चिमी जो विक्षोभ होता है उससे होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ से, विक्षोभ जो होता है उससे जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं। यानी कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यह भूमध्य सागरीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होती है और ये जो मावट है ये रबी की फसल के लिए उपयोगी है, रबी की फसल के लिए उपयोगी, इसी कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स यानी सोने की बूंदे, सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स यानी कि सुनहरी बूंदे इसे कहते हैं, सुनहरी बूंदे। ये आपकी जो ऋतु से संबंधित जो मेन जो पॉइंट दे रखे हैं इस बुक में वो सारे हो गए। इसी के साथ ये यूनिट पूरा का पूरा समाप्त होता है। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो पूरा आज यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जो नेक्स्ट यूनिट लेंगे हम वो अगला पार्ट लेंगे, राजस्थान अध्ययन का जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो लेंगे। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास के बारे में अन्य अपने जो मित्र लोग हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी की, इस क्लास को इम्पोर्टेंट मानना। ये जितनी भी राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, किताबें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तो रीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कारण क्योंकि रीट को सिलेबस, ये जो बुकें हैं इनको उसमें शामिल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद बीएसटीसी में तो 40 प्रश्न यहीं से आए थे। उसके बाद सीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 12वीं स्तर का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें तो इसी में से लगभग क्वेश्चन आएंगे। ये जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, इसलिए अपने आसपास के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको नॉलेज नहीं है उनको ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।